तो बुजुर्गों का जरा जरा सी बात पर असम्मान होगा कलयुग के अंदर बुजुर्गों का, क्योंकि ज्ञान नहीं रहेगा, बुद्धि शुद्ध नहीं रहेगी, मन शांत नहीं रहेगा, उसके हृदय पर सच्चाई नहीं होगी। इसलिए कलयुग में बुजुर्गों का जरा जरा सी बात पर असम्मान होगा, हो रहा है। स्वार्थ सिद्धि से अपना पेट पालना ही सबसे बड़ा धर्म होगा, स्वार्थ सिद्धि से। अब कलयुग में क्या बढ़ रहा है? स्वार्थ। स्वार्थ सिद्धि से लोग स्वार्थ की सिद्धि प्राप्त करते हैं। जितना छल कपट करते हैं, जितना बाह्य आडंबर दिखाते हैं, तिलक लगाते हैं, जनेऊ पहन करके रहते हैं, पीले रेशमी भगवा कपड़े पहनते हैं, मालाएं पहनते हैं और हट्टे कट्टे खूब दूध पीते हैं, फल फ्रूट खाते हैं और बड़े अपने जो है भक्तों में सज धज के चलते हैं, ऐसे आडंबरों का बोलबाला होगा, है ना। ये कलयुग का खेल है, कलयुग की शोभा है, शोभा है ये कलयुग की। तो इस शोभा में ना तो बुजुर्गों का सम्मान होगा, ना नीति सदाचार मर्यादा के साथ बेटी बेटाओं का संबंध होगा, विवाह शादी होगी, और ना किसी के भी हृदय पर सच्चाई का वास होगा, केवल स्वार्थ होगा, केवल स्वार्थ होगा। अपना पेट हर आदमी, चाहे वो साधु है चाहे वो संत है, केवल स्वार्थ सिद्धि रख करके ही अपने पेट पूजा करेगा, क्योंकि उसके अंदर सच्चाई नहीं रहेगी, सत्य नहीं रहेगा। स्वार्थ तो वहीं खत्म होता है जहां हृदय पर भगवान का वास होता है, जिसके कर्म शुद्ध होते हैं, मन में शांति रहती है, इच्छाएं खत्म हो जाती है, इच्छाएं खत्म हो जाती है, आशा तृष्णाएं खत्म हो जाती है, उनके हृदय पर भगवान का वास। अगर साधुओं से जरा सा कलयुगी व्यवहार कर दो तो उन्हें क्रोध आ जाएगा, उनसे ये कह दिया जाए कि तुम स्वार्थ सिद्धि में रह करके अपना पेट पालने का कर्म कर रहे हो, तो वो गुस्सा हो जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे, वो तो जब तक त्रिगुणातीत आदमी नहीं होता है, ये जीव 3 गुणों से मुक्त नहीं होता है, वो सच्चा साधु नहीं होता है। उसकी पहचान सिर्फ जनेऊ से ही होगी कि ये साधु है, ये ब्राह्मण है, ये सत्पुरुष है। उसकी पहचान इन बातों से, उसके स्वभाव से, उसका स्वभाव तो कलयुग में कलयुग ही होगा। इसे नीचे ले जाओ, जरा ले जाओ, इसे ले जाओ, इसको नीचे जाओ, ले जाओ नीचे। तो स्वार्थ सिद्धि से अपना पेट पालना ही सबसे बड़ा धर्म होगा। धर्म का पालन मात्र दिखावे के लिए ही होगा, धर्म का। आज ना तो कोई बड़ों के सामने झुकना जानता है, ना कोई नियम से चलना जानता है, ना कोई अपना धर्म निभाना जानता है कि एक बेटी बेटे और माँ बाप के बीच का क्या धर्म है, और उससे बड़े दादा दादी के प्रति हमारा क्या नियम धर्म है। हमारे जीवन के सफर में हमें किस प्रकार नियम और धर्म से रहना चाहिए, ये कुछ नहीं होगा। केवल दिखावे के लिए ये सब कुछ किया जाता है, होता नहीं है, केवल दिखावे के लिए किया जाता है, होता नहीं है।
केवल स्वार्थ सिद्धि होती है। अंदर तो होती है स्वार्थ सिद्धि, मन में भी, बुद्धि में भी, सोच में भी, कर्म में भी, रहन सहन में भी स्वार्थ सिद्धि होती है। विषय विकार होते हैं, होता कुछ है और दिखाता कुछ है। ये कलयुग का रहस्य है, ये कलयुगी जीवन है। जब सारी पृथ्वी पर दुष्टों का और अनाचार का बोलबाला हो जाएगा, ये जो शरीर है ये पृथ्वी के समान बड़ी बिलबिलाती है, ये बड़ी रोती है अधर्म से, बड़ी बिलबिलाती है। कष्ट इसको ही झेलना पड़ता है, पृथ्वी माता को। ये कितनी सज्जन है, ये कितनी भोली भाली है। गलती करता है ये जीव विकारों में रह करके, गलतियों में रह करके, भूल में रह करके, और कष्ट झेलती है ये पृथ्वी रूपी माता। कष्ट झेलती है, बड़ी रोती है, बड़ी बिलबिलाती है। जब ये जीव गलती करके पिटता है तो कौन रोता है? धरती माता, माता रोती है गलती करके। ये जीव तो विकारों में गलती करता है और रोती है माता। मां रोती है, उसको चैन नहीं पड़ता है? तो जब सारी पृथ्वी पर दुष्टों का और अनाचार का बोलबाला हो जाएगा, तब न्याय, नियम, व्यवस्था, मर्यादा आदि का कोई महत्व नहीं रहेगा। जब पृथ्वी पर दुष्टों का, ऐसे दुष्टों का जो अज्ञानता में, अनियमित रह करके, भूल में रह करके दुष्कर्म करेंगे, कलयुगी आडंबर ढोंग करेंगे, ऐसे अन्याय पूर्वक कर्म करेंगे, मर्यादा विहीन होकर के रहेंगे, तो न्याय का और नियम का कोई भी महत्व नहीं, मर्यादा का कोई भी महत्व नहीं रहेगा। जो धन संपन्न और बली होगा इस कलयुग में, जो धन संपन्न होगा, बली होगा, 4 आदमियों का संगठन होगा, ऐसे 4 बदमाशों का साथ होगा, बस वही बली है, वही मान्यतापूर्ण है, वही मर्यादित आदमी है। बड़ा अच्छा है, उसने बड़ा साथ दिया हमारा है। तो जो धन संपन्न और बली होगा वही शासक बन जाएगा, प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, प्रेसिडेंट बन जाएगा, वही एमएलए एमपी बन जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा। अब इनके पास में क्या होता है? ऐसे ही गुंडे होते हैं, कलयुगी गुंडे, मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग, जिनको मरने जीने का ज्ञान नहीं होता, जिनको मर्यादा का कोई ज्ञान नहीं होता। ऐसे गुंडे इन लोगों के पास पलते हैं, मजे से खाते हैं और प्रजा को सताते हैं। प्रजा पर राज करने के लिए, इस पृथ्वी पर राज करने के लिए, पृथ्वी पर राज करने के लिए ऐसे गुंडे पालते हैं और शासन करते हैं। तो आज कलयुगी जो शासन है वो इस प्रकार का है, कलयुगी शासन है। सच्चा शासन नहीं है, बुराई का शासन है, स्वार्थ का शासन है, ज्ञान का शासन नहीं है, सत्य शासन नहीं है, प्रजा के हित का शासन नहीं है, केवल अपनी कुर्सी का शासन है, अपने स्वार्थ का शासन है, अपनी मौज मस्ती का शासन है। हर एक जीव के साथ इस संसार में, इस कलयुग में हर एक जीव इस प्रकार से जी रहा है। हर जीव
इस तरह से जी रहा है कि मेरा स्वार्थ ठीक हो जाए, सिद्ध हो जाए, चाहे दूसरे का कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए। वहां बैठा दे, वहां इसे ले जाकर यहाँ शोर मचाएगा नहीं। छत पे ले जाओ, छत पे जाओ, इसको छत पे ले जाओ। राजा निर्दयी और नीच होंगे, निर्दयी और नीच, चारों ओर भ्रष्टाचार फैल जाएगा। अपने देश का धन दूसरे देश में पहुंचाएंगे, अपने देश की बच्चियां दूसरे देश में पहुंचाएंगे और अपने घर को, अपने देश को निर्धन बना करके बुराइयों में, क्योंकि ये तो ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर इसमें देख रहा है, कर्म प्रधान है। आदमी ये जीव जैसा रह रहा है, जैसा कर्म कर रहा है, उसके अनुसार ही ये देश बन रहा है, निर्धन हो रहा है या भ्रष्ट हो रहा है। अज्ञानी आदमी को, कलयुगी आदमी को इस बात का कुछ पता नहीं है कि मेरा ये जो देश है, मेरा जो ये घर है, निर्धन होता चला जा रहा है, रोगी होता चला जा रहा है, पतन होता चला जा रहा है। उसको इस बात का कोई भी आभास या ज्ञान नहीं रहेगा कलयुग के अंदर। जबकि सत पुरुषों, सत जो जीव सत में होगा, ज्ञान में होगा, बुद्धि जिसकी शुद्ध होगी, निस्वार्थ निष्काम भाव से अपने देश की सेवा करेगा, चाहे एक आदमी को बैठा करके, ये अपने पूरे देश की सेवा हो रही है। एक आदमी से भी, चाहे कोई भी नहीं है कि केवल एक मेरी मां ही है, ये भी अगर बैठी है तो भी मैं इसके माध्यम से अपने पूरे देश की सेवा कर रहा हूं, पूरे देश की सेवा कर रहा हूं। ये मेरा जो विग्रह है, यही मेरा पूरा देश है। अगर मैंने अपने देश को पहचान लिया, अगर मैंने अपने देश की सेवा कर ली, तो मैं धरती से भी, अपने ईश्वर से भी, अपने जीवन से भी, अपने पापों से भी सबसे मुक्त हो गया, सबसे देश सेवा वही कर सकता है जिसका मन निष्काम भाव पैदा करता हो, जिससे उसकी बुद्धि शुद्ध रहती है, जिससे उसके विचार ऊंचे रहते हो, जिससे उसके हृदय पर अपने भगवान का भजन रहता हो, ध्यान रहता हो। केवल वही अपने देश सेवा में लगा हुआ है। पता चल जाती है, लास्ट टाइम में पता चलता है। जिसने अपने देश की सेवा की होती है वो पार हो जाता है इस भवसागर में, कोई उसे रोकने वाला नहीं होता है जो अपने देश सेवा में निपुण होता है। भगवान भी खुश होकर के उसको बैकुंठ ले जाने के लिए विमान भेजते हैं, जाओ, अपने दूतों से कहते हैं जाओ, वो मेरा भक्त है, उसको इज्जत से उसके घर लेके आओ, मेरे बैकुंठ लोक में लेके आओ। उसको इज्जत से लाया जाता है। जो अपने देश पर कुर्बान हो जाता है निष्काम भाव से, सेवा से, ऐसे जवानों को, ऐसे जीवों को अपने आप ही मोक्ष मिलता है, उनका नाम अजर और अमर हो जाता है।